मेरा एक बच्चा का अभी मर्डर हुआ है। 13 तारीख को वो गायब हुआ और वो मिला मेरे को 17 को तालाब में। मैं एफआईआर के लिए गया, मेरा एफआईआर नहीं हुआ अब तक। मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा मैडम। मोदी जी तो बनाए हैं, बिगाड़े भी हैं। कोरोना लाए हैं, नोटबंदी लगा दिए हैं। समझ में नहीं आता है कि अब जीत कर क्या करेंगे। हम लोग का मुद्दा था जो सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो विकास हुआ, जितना हुआ उतना हुआ और जितना लोग किए वो अपना किए। अब यहाँ विकास का कोई कमी नहीं है। हम लोग वोट ही नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, हम अपने चुपचाप घर पड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोग का काम ही नहीं होता है। Hello and welcome to News Laundry's election coverage. I'm Akansha Kumar and along with my colleague Shivangi Saxena, we have now reached Ghazipur in eastern UP. 70 kilometers away from here lies Balia district, known as the birthplace of 1857 revolutionary Mangal Pandey. But it is in fact in Ghazipur, ahead of UP Assembly elections, where a political rebellion of sorts has been brewing over the last few months after Om Prakash Rajbhar walked out of the BJP-led alliance. But beyond political mobilization, what are the issues that concern the Rajbhar community here? We will try and explore that in this ground report. A door made up of bamboo sticks, held together with strips of cloth, leads to Saroj's one-room home in Ghazipur's Dharwar Kala village. Saroj, who is 35, shares this thatched roof space with 8 family members. 4 years ago, she had applied for a house under the Prime Minister Awas Yojana, but she never got one. राशन से तो मिला था, मगर ये को नहीं मिला दीदी कि मतलब भाई कुल घर और देखते हैं, ये कुल नहीं मिल पावत, सुविधा नहीं मिल पावत, गरीब लोग के अक्सर सुविधा ना मिल पावत था। तो इसमें आवास योजना में आप कभी डाली हैं फॉर्म? हाँ, एक हलाली को के लेके गई नहीं जाए, प्रधान जी फोन आयल नहीं तो मोबाइल में खींच के लेके गई नहीं, मगर मिलल ना। टॉयलेट है आपके यहाँ? नहीं। तो कहाँ जाती हैं? भीटा पे। और वो सुरक्षित लगता है आपको ऐसे रोज जाना बाहर? तब क्या करेंगे दीदी, अब जब वो बटलाई तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। गरीब कल्याण योजना में अन्न वगैरह मिला है, राशन आपको मिला है टाइम से? हाँ मिला। उससे आपको कुछ सहूलियत हुई है? हाँ, गरीब आदमी के मिला था तब भाई चल बल जाते बा थोड़ा बहुत। Saroj's husband works as a labourer at construction sites in Nainital, making 6,000 rupees per month. Even though she got a cylinder under the Ujjwala scheme, the family doesn't have enough money for a refill. She uses a chulha or indoor cooking stove quite often, so she goes out every day to collect wood. उज्ज्वला में गैस वैस मिला है आपको? हाँ, गैस मिला। तो भरा पाती हैं उसको? पैसा रहेला तो भराई ना पैसा रहेला ना भराई ना। तो कितना टाइम हो जाता है भराने में? मतलब कब आखिरी बार कब भरवाई हैं आप? अरे ढेर दिन हो गए भरे, साल भर हो गए, बेसी हो गए। साल भर से नहीं भराई हैं? In the same neighborhood, 28-year-old Poonam did manage to get a house under the Prime Minister Awas Yojana. She received rupees 1,20,000 from the government to build a house, but claims she had to pay a portion of it as a bribe to her local pradhan. Poonam's husband is a migrant labourer. The couple also shelled out 1 lakh rupees from their own pocket to construct 2 rooms. They don't have a toilet yet, but Poonam says having a roof over her head is enough for now. आप यहाँ पे जो रह रही हैं, यहाँ जहूराबाद में, आपकी क्या समस्याएं हैं? क्या लाभ मिला है आपको? लाभ क्या मिला है? एक गैस मिला है, राशन मिलता है फ्री 2 महीने, 1 महीने में 2 बार जी। एक आवास मिला है हमको, राशन मिला है, मिलता है। और हम लोग के गांव में नाला नहीं है, पानी का बहुत दिक्कत होता है। पानी का क्या दिक्कत है बताएं? दिक्कत यही कि बहाव नहीं है, माने घर तक नल वल नहीं है जी। ये सब जो आपको सहूलियतें मिली है, राशन मिला है, आवास मिला है, इससे खुश हैं या अभी भी कोई समस्याएं हैं? क्या समस्या है? खुश है, यही ना है, घर द्वार यही है जी। राशन मिल रहा है तो क्या जिंदगी भर तो नहीं मिलेगा,
हाँ क्या घर में आपके शौचालय भी है? जी नहीं, कहाँ जाती हैं फिर? जाते हैं बाहर। और किसी तरीके का डर आपको लगता है बाहर? जी, बाढ़ आ जाती है तो बहुत हम लोग को दिक्कत होता है, चारों ओर पानी भर जाता है तो जाते हैं। इतना घास रहता है इसमें आषाढ़ में। While some women in this village still speak favorably about the central government's welfare schemes such as free ration, the men don't share the same optimism about Yogi Adityanath's report card. पिछले जो 5 साल रहे योगी सरकार के, जी कैसा लगा आपको इनका काम? जी बहुत बुरा लगा। उनके सरकार में तमाम तरह की, मैं अपना खुद व्यक्तिगत बताऊं, मेरा एक बच्चा का अभी मर्डर हुआ है। 13 तारीख वो गायब हुआ और वो मिला मेरे को 17 को तालाब में। मैं FIR के लिए गया, मेरा FIR नहीं हुआ अब तक। मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा मैडम। इस सरकार में प्रशासन के नाम पर कोई चीज़ ही नहीं है। Munna, who often goes to Gujarat, Delhi and Mumbai in search of work, is also hopeful about caste census. A poll promise by the Samajwadi Party and Suhel Dev Bharatiya Samaj Party, which are in alliance this election. अगर आरक्षण बढ़ जाता है इस तरह का तो हर जात के लोग उतने, कोई भी विभाग हो उतने में उसका परसेंटेज जो मिल जाएगा तो उस जाति के लोगों का विकास होगा। वो नौकरी पर पाएंगे, चाहे DM हो, SP हो, चाहे सिपाही हो, चाहे क्लर्क हो, किसी विभाग में वो परसेंटेज के हिसाब से जैसे मिलेगा हम लोग को लाभ मिलेगा। The Rajbhar community makes up around 4% of the population in Uttar Pradesh. Mostly working as laborers, the community is largely landless and comes under the other backward class category. They've been demanding to be included in the scheduled caste category. The trouble in Uttar Pradesh began in February 2019 when Om Prakash Rajbhar was a cabinet minister in charge of the backward class welfare department. Chief of the Suhel Dev Bharatiya Samaj Party, Rajbhar announced that he was handing over his portfolio to Chief Minister Adityanath. Rajbhar was reportedly angry because the UP government had not implemented recommendations from a social justice committee report. The report had, among other things, suggested that the OBC quota of 27% be split into 3 parts. In May that year, Rajbhar's party parted ways with the BJP. In October 2021, Rajbhar joined hands with Akhilesh Yadav for the 2022 poll, marking the beginning of a coalition of smaller parties under the umbrella of the Bhagidari Sankalp Morcha. The SPSP claims to have influence in over 150 seats of Purvanchal with a strong support base in the districts of Ghazipur, Balia, Mau, Azamgarh, Gonda, Bahraich, Shravasti, Balrampur and Varanasi. We are in Jagdishpur Kala village, which was our second stop in Ghazipur, and here also we spoke to locals from the Rajbhar community as well as those from the other castes. One thing which we wanted to understand was what happens when a leader like Om Prakash Rajbhar, who was in an alliance with BJP in 2017, moves to the other side and enters into an alliance with Samajwadi Party. Does the vote bank also shift accordingly? So Shivangi, you spoke to some women here. What is the sense that you got when it comes to women casting their vote? What are their issues and what is on top of their mind? हाँ, हमने इस गांव में जगदीशपुर कला जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर कई महिलाओं से बात की है। तो हमने ये देखा कि महिलाओं को जो इन 5 साल में कल्याणकारी जो योजनाएं थी योगी सरकार की, मुफ्त राशन जो मिला है, आवास योजना है, मुफ्त गैस सिलेंडर हैं, इसका लाभ हुआ है, पहुंचा है और वो खुश भी हैं कि भाजपा ने उनके लिए अच्छा काम किया, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका सोचना है। जबकि जब हमने ओम प्रकाश राजभर के बारे में उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर का उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा इन 5 सालों में और उनको अपेक्षा थी कि रोड बनेगी, लेकिन वो भी कुछ हुआ नहीं, रोज़गार के अवसर भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ऐसे में क्योंकि लेकिन यहाँ की महिलाएं और यहाँ के लोग जो है वो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके जो नेता हैं, कि जाति के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि वो सपा के साथ इस बार उन्होंने गठबंधन बना लिया, इसलिए अब की बार जो उनका वोट है वो सपा की तरफ शिफ्ट होगा।
And here there is another pattern which we observed, and that was the fact that traditionally there has been some sort of rift between the Yadav community and that of the Rajbhars, and especially because Yadavs, they consider themselves to be hierarchically superior to the Rajbhars. But ahead of the elections, they all are unanimously going to vote for the SP and SB-SP alliance, because they both are looking at some long-term benefit through the much promised caste census. This is the third time Om Prakash Rajbhar is trying his luck from Ghazipur's Zahurabad constituency. He lost from Zahurabad in 2012 and then won in 2017. In Dharwar Kala, the Yadavs and Rajbhars have not been on same page earlier owing to the disparity in economic status. Meters away, we found instances of this ideological divide between a long-time BJP worker and an SP supporter. यहाँ विकास का कोई कमी नहीं है। क्या कमी नहीं है कि बुढ़ा को जो है वृद्धा पेंशन मिल रही है, 500 से 3000 हुआ, 1000 रुपया महीना हो गया, राशन भी मुफ्त मिल रहा है, समझ रहे हैं। आवास गांव-गांव में बना है, लगभग 60% के आसपास जो है आवास बन चुका है। बाकी और जो काम जो है चल रहा है वो तो सब अच्छा ही है। Dinanath Rajbhar has been associated with the BJP since the 1980s. His grouse against Om Prakash Rajbhar as well as BJP candidate and former MLA Kali Charan Rajbhar has been that these leaders never checked on them or those from the Biradari or caste after being elected. Yet his vote will go to the Saffron Party. Ram Lal is concerned about the future of his son who has been preparing for job-related exams. After PM Modi's bomb jibe about the Samajwadi Party last week, Ram Lal counters with the issue of fuel price hike under the BJP. ये भाजपा जब से आई है सब रोजगार बंद हो गया है। लड़के जो भर्तियां में है वो दौड़ के अपन पसीना टाल कर वो बैठे हुए हैं। 3 साल उन लोग की उम्र ख़त्म हो गई, वो कहाँ जाएंगे? उन लोग तो उतना छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बैठ के झनक रहे हैं। तो वो दाव पर लगा लिए हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो ये प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि साइकिल में बम रखा गया था। साइकिल में तो बम तो हम लोग नहीं जानते हैं। जो पेट्रोल 100 रुपया से पार हो गया, मोटरसाइकिल नहीं चला पाते, अब साइकिल चलाते हैं। तो अभी थोड़े दिन में पता चला जाती साइकिल बंद हो जाएगी, हम लोग पैदल साइकिल से चलना मुश्किल हो जाएगा। In Kasimabad block, the Bahujan Samaj Party or BSP is leaving no stone unturned in canvassing. From raising concerns about rise in communalism, हिंदू मुस्लिम को लगाना चाहते हैं, देश में दंगा करवाना चाहते हैं। इसलिए लखनऊ की गद्दी पे हमारे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा, हमारे गरीब किसानों का विकास कैसे होगा, इसके लिए हमें अपने जहुराबाद की धरती से सदा फातिमा जी को जिताना पड़ेगा। to criticizing the government over inflation and unemployment. This election chopal, an informal interaction with people over current issues, set the agenda for the campaign by the BSP in Zahurabad. Saida Shadab Fatima, a former SP leader, is contesting on the BSP ticket in Zahurabad. This constituency has 75,490 Dalit voters as compared to 66,328 Rajbhars. The BSP is eyeing the Dalit and Muslim vote bank here. But Fatma says she is fighting on a development plank and has support from all caste groups. अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये उपाध्याय जी हैं, इन्हें मालूम नहीं कि आप आ रही हो। ये राकेश सिंह जी ठाकुर हैं,
अभी आपको भूमिहार भी मिल जाएंगे। ये पप्पू जी हैं, ठीक है, ये पप्पू जी हैं, पप्पू खान, मतलब असली नाम बता दूं साबिर खान एंड शाहिद खान। और मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए संजय यादव जी हैं। और आपको मैं दिखा दूं, ये शब्बू भाई प्रधान है यहाँ के, बड़े राय जी उधर हैं। तो समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे साथ में ना हो। अभी कल मैंने उनका एक ऑडियो देखा है जिसमें उनका एक वर्कर उनसे कह रहा है भोजपुरी में, आई थिंक कि शायद आप थोड़ा थोड़ा समझती होंगी। तो वो उनसे वर्कर कह रहा है कि कहाँ आई जी, बड़ा उदास लागत बा, सबके वहाँ पे के खोजत बा, तनी आई ना विधानसभा में, सुना लागत बा जी। कह रहे तो क्या करी, दरवाजे दरवाजे जाके वोट मांगी, तो ना ही जी बड़ा गर्दा उड़त बा, है ना। और मेरा नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें उससे थोड़ा सुन के वर्कर को भी लगता है। तो जाहिर है मेरी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, जनता उमड़ रही है, तो लगता है उनको डर लग रहा है। In the nearby village of Kuttupur, voters are miffed at a local issue not being resolved. जो भी आता है, जो भी पार्टी आती है, हम लोग से वोट ले लेती है दिलासा दे करके, और उसके बाद भूल जाती है। तो ये दिक्कत कब से है आप लोगों को? जब से हम लोग का होश है तब से इधर से पानी नहीं बह रहा है सरकार। या इस गांव में आपके नालियां है ही नहीं? जी नहीं, ये खाली था तो जाता था, अब ये बन गया तो अब कोई खरीद लिया तो अपने में न जाने नहीं न देगा। जबकि गौ समाज की जमीन गढ़ी यहाँ पे है, उधर भी है। तो अब जैसे कि ये इतना बड़ा मुद्दा है आपके लिए, तो आप लोग अब किसको वोट देने का सोच रहे हैं जो आपको लगता है कि समस्या सुलझाएगा? हम लोग वोट ही नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, हम अपने चुपचाप घर पड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोग का काम ही नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। ये नारी देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 लड़के मर गए बीमारी से, कोई काम ध्यान नहीं होता है। लोग आते हैं दिलासा दे करके, चाहे प्रधान हो, चाहे मेंबर हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे एमपी हो, दिलासा दे करके वोट हम लोग से ले लेता है। कोई सुनवाई नहीं करता है, न कोई काम कराता है। मगर जे सुविधा देले बा तो भाई को बारे में सोचे के पड़ी ना। और यहाँ का वोट 95-99% ओम प्रकाश राजभर को पड़ जाएगा। तो जैसे कि काम अगर भाजपा की सरकार ने किया है और ये तो सपा के साथ गठबंधन में है, जी। तो इनको वोट डालने का मुख्य कारण आप लोगों का क्या रहेगा? मुख्य कारण मैडम, जो बात वो उठा रहे हैं, जो पिछड़ी जाति चाहे अन्य जाति के बारे में जो मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज के डेट में वही है हीरो। योगी जी हम लोग कुछ नहीं दिए, मोदी जी राशन दिए हैं और प्रधान जी आवास दिए हैं, एक गैस दिए हैं मोदी जी, और कुछ। और जो आपके अपने नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो क्या किए हैं, कुछ आपके क्षेत्र के लिए बताएं। हम लोग की जानकारी नहीं है मैडम जी, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। अब जीत कर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। Not everyone has made up their mind on how they'll vote on March 7, which is the last phase of polling in Uttar Pradesh. We, being an independent platform, depend on our readers, viewers and listeners. Support independent media by subscribing to News Laundry. Go to newslaundry.com, click on the subscribe button at